साथियों, मैं आपका रियल एस्टेट कोच आलोक बगाड़े। दोस्तों, आज इरवा ने इंदौर स्वच्छ सिटी, भारत की एक नंबर की सिटी है। वहाँ पे बीइंग रियल्टर्स का कन्वेंशन रखा है और वो कन्वेंशन में हमारे बलदीप जी सिंह, हमारे दोस्त हमें यहाँ पे मिले हैं। तो बलदीप जी, आपका शुभश्री ग्रुप चैनल पे सहर्ष स्वागत है। कैसे हो आप? बहुत शुक्रिया आलोक भाई। ठीक है, बढ़िया है। अच्छा लगा आपसे दोबारा मिलके। क्या बात है, बढ़िया। थैंक यू अच्छा सो मच, लगता है। थैंक यू सो मच। आपसे मिलते हैं। ओके, बहुत अच्छा है। बलदीप जी जो है क्रिया एसोसिएशन के मेंबर से, और उनका बेंगलोर में बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया काम चलता है। वो उनका जो फॉलोअर्स है, उनका समझ लो, उनका रिव्यूज़ है, गूगल रिव्यूज़ वगैरह, उनका बहुत ही अच्छा रिव्यू है। आपको बेंगलोर में प्रॉपर्टी लेना होगा तो आप बलदीप सिंह सैनी का नाम सर्च कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कितने अच्छे रियल्टर्स हैं। और उनके पास से बहुत सारे रियल्टर्स ने, बहुत सारे क्लाइंट्स ने प्रॉपर्टी ली है और उनके सपने का घर जो है कंप्लीट कर दिया है। तो बलदीप जी, आप इरवा के जो बीइंग रियल्टर्स ये कन्वेंशन में जो आए हैं, यानी कि कल आप यहाँ पे आए हैं, तो मुझे ये पूछना है कि आप सुबह से लेके अभी तक, अभी लगभग 8 बजने के लिए आया, तो सुबह 9 बजे से स्टार्ट हुआ था हमारा बीइंग रियल्टर्स का जो प्रोग्राम है। तो आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा और आपको क्या क्या सीखने के लिए मिला? आलोक भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरी टोटल अगर बोला जाए तो 6th कन्वेंशन है। क्या बात है। मैं हैदराबाद, बेंगलोर एंड उसके बाद दिल्ली एंड कोयम्बतूर एंड अब 6 वन इज दिस वन अपना इंदौर हो गया है। तो आगे भी जो भी आएंगी, आई विल लव टू अटेंड। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे आने से एक तो आपको नॉलेज बहुत अच्छा होता है, उसके बाद आपका जो कनेक्ट बनता है वो बहुत अच्छा बनता है। बिकॉज फ्यूचर आपका जो है कि अगर आपने ग्रो करना है तो यू मस्ट नो कि दूसरी सिटीज़ में क्या हो रहा है। वो तभी होगा जब आप अपने कंफर्ट लेवल से बाहर निकलें। यस। कंफर्ट लेवल से बाहर निकलने के लिए आपको हर चीज़ से कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा, हर चीज़ से काम भी करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं प्लानिंग। तो वो प्लान करके हमें काम को थोड़ा रिलैक्स देके इधर आना पड़ेगा। तो इसीलिए इट्स माई 6th कन्वेंशन और इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल। लाइक ऑलवेज, जैसे बोलते हैं कि कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो इस बार भी द बेस्ट 2 सेशन, गुरु गोपाल एंड अपने उज्जैन पाटिल जी, दोनों का जो सेशन था, इट वाज अमेजिंग एंड यू कैन से दैट लॉट ऑफ लर्निंग विच आई पर्सनली फॉलो। मिस्टर पाटिल आई टोल्ड दैट लाइक आपको अब कुछ भी डील करते हैं, आप अपनी टीम को कैसे डील करते हैं। सो जो उन्होंने बोला इट वाज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड इन माय टीम। तो मैं जैसे अपनी टीम को हैंडल करता हूँ, इट्स लाइक मैं उनको पहले आके बोल देता हूँ कि यू डोंट नीड टू सिट इन ए ऑफिस, यू गो आउट, लर्न बाय योरसेल्फ एंड टीच अदर। बराबर। और अगर आप ऑफिस में बैठोगे तो आप कुछ नहीं सीख सकते। बराबर। तो ट्रेनिंग देना एक फर्स्ट पार्ट, उसके बाद फील्ड पे छोड़ना। किसी ने मेरे को बोला था, मेरे एक टीचर थे, कि आपको ग्रो करना है तो आपको स्विमिंग पूल के अंदर छलांग मारना पड़ेगा और खुद तैरना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि डरोगे तो यू कांट ग्रो। तो डर खत्म करना है तो फील्ड पे आना पड़ेगा, फील्ड पे आना पड़ेगा तो उसके लिए बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है। और रही बात सेकेंडरी जो उन्होंने बोला था पटेल जी ने कि आपको टेस्टिमोनियल, बहुत सही बात है। टेस्टिमोनियल एक कस्टमर तभी देता है जब आप एक सर्विस अच्छी देते हैं। मैं तभी एक हकदार बनूंगा कस्टमर से टेस्टिमोनियल लेने का अगर मैंने अपनी सर्विस अच्छी की। बराबर है। और मैं आज की डेट में मैं बेझिझक होके सारे कस्टमर से बेशर्म होके टेस्टिमोनियल मांगता हूँ। बिकॉज मेरे को पता है आई हैव गिवन माई 100% और वो कस्टमर मेरे को टेस्टिमोनियल देते हैं। टेस्टिमोनियल तो देते ही देते हैं। आई हैव ए रिपीटेड कस्टमर, आई हैव ए रेगुलर कस्टमर जो रेफरेंस भी मेरे को देते हैं। यू कैन से दैट मेरा मंथ में 4 से 5 लीड्स ऐसी आती है जो श्योर रेफरेंसेस। क्या बात है, बढ़िया। तो इफ़ यू टॉक अबाउट रेफरेंसेस, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आपने सब्जी खरीदी और पसंद नहीं आई तो चेंज हो गई। रेफरेंसेस ये है कि आपने जो काम किया उसका रिजल्ट एक रेफरेंसेस होता है, और वो पॉजिटिव रिजल्ट जब आप देते हो तो आपको रेफरेंसेस कन्वर्ट होता है। बहुत सही बोला था पटेल जी ने, अगर आप ये चीज़ें फॉलो कर रहे हो यू कैन ऑटोमेटिकली द रेस ऑफ द पीपल हु आर ऑलरेडी ग्रोइंग स्टेज और grown stage. Yes. So obviously I am already following.
I have to grow more in terms of, yes, technology is the thing which is always keep on changing every day. तो आपको टेक्नोलॉजी सीखना जरूरी है। बराबर। तो वो all those things I am taking care। ओके। और सुबह सुबह इरवा ने यहाँ पे गुरु गौर गोपाल दास जी को बुलाया था, बराबर है। और गौर गोपाल दास जी ने भी बहुत अच्छा स्पीच यहाँ पे किया, सब मोटिवेट हो गए। तो क्या आप भी मोटिवेट हो गए उससे? सर देखिए, जो भी स्पीकर आता है अपनी लाइफ में, कोई भी स्पीकर है, वो स्पीकर तभी बनता है जब उसका एक्सपीरियंस होता है। जो वो एक्सपीरियंस बोलता है उसी से इंसान मोटिवेट होता है। आप भी एक स्पीकर हो, आपकी लाइफ में भी बहुत चैलेंजेस हैं। आप अगर पब्लिक में जाके बोलोगे, यू विल आल्सो बी ए मोटिवेटर टू समवन, आई विल मे बी ए मोटिवेटर टू समवन, बट थिंग इज what are the challenges you have seen, what are the experience you have seen. Of course, you can't say that 100% learning from everyone, but I have taken something from Guru Gopal Das ji, and that was the best session. Uske baad Patel ji, I have learned lot of things which I was not following and I have to follow it. So obviously, ideal जिंदगी में एक ही होता है, तो वो हम चेंज नहीं कर सकते। फॉर माई लाइफ, माई आइडियल इज ऑलवेज ए शहीद भगत सिंह। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बट यस, फॉलो, यू कैन फॉलो एनीवन, इट्स नॉट लाइक दैट। जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आपको सीखने को मिलता है, यू हैव टू फॉलो इट, यू हैव टू रिस्पेक्ट इट। आप अपने जूनियर से भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, बराबर है। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द टीचर। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा जूनियर है, मैं उससे क्या सीखूंगा। ही कैन ऑल्सो टीच यू लॉट ऑफ थिंग्स। तो ऑब्वियसली गुरु जी से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत कुछ सीखा, हो सकता है फ्यूचर में बहुत अच्छा रहेगा भी अपने लिए। बलदीप जी, एक और एक सेशन हुआ, वो सेशन रेरा के लिए हुआ, रेरा का सेशन हुआ। उसे मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा वो भी सेशन रहा, बराबर है। तो आप हमारे क्लाइंट्स को, ओके, जो सेशन हुआ वो सेशंस के बारे में आप क्या मैसेज देना चाहते हो क्लाइंट्स को, प्लस हमारे रियल्टर्स को और हमारे डेवलपर्स को? सर देखिए, रेरा ऐसी चीज़ है जो इंडिया में अपनी रियल एस्टेट इंडस्ट्री को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने के लिए है। इंडिया में बहुत लेट आई है, अगर आप दुबई देखेंगे तो बहुत पहले से चल रहा है। तो रेरा इज़ वन ऑफ द थिंग जो थोड़ा इसको प्रॉपरली स्ट्रीमलाइन कर रही है चीज़ों को। ठीक है, इसको टाइम लगेगा, एक दिन में हर चीज़ पैदा नहीं होती है, एक दिन में हर चीज़ बड़ी नहीं होती है, एक दिन में हर चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होती है, बराबर। तो ऑब्वियसली, बट वॉट एवर इज़ हैपनिंग, लोगों को थोड़ी एजुकेशन होने लगी है कि रेरा प्रॉपर्टी ही मुझे खरीदनी है, रेरा रियल्टर से ही मुझे लेनी है प्रॉपर्टी, रेरा रजिस्टर्ड ही होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हो सकता है मुझे फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी। तो आज की डेट में क्लाइंट भी पूछता है और बिल्डर भी पूछता है कि हाँ, मैंने अगर सेल करनी है तो मेरे को रेरा रजिस्टर्ड रियल्टर से ही सेल करनी है, बिकॉज उसने एग्ज़ाम लिया है, उसने सर्टिफिकेशन लिया है। तो ऑब्वियसली रेरा प्लेज अ वेरी बिग रोल इन मल्टी ऑल द थ्री सिनेरियोज। चाहे वो क्लाइंट है जिसने प्रॉपर्टी लेनी है, चाहे वो बिल्डर है जिसने प्रॉपर्टी बेचनी है जो कि रेरा रजिस्टर होनी चाहिए, और चाहे वो रियल्टर है जो कि एज ए मीडियोकर काम करता है जिसने सेल करवानी है एज ए मार्केट। तो रेरा इज वन ऑफ द थिंग विच इज गोना प्लेस ए मेजर रोल इन ऑल द थ्री पार्ट्स। ऑब्वियसली रेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। बलदीप जी, हमारे KDRA में प्लस इंडिया में भी देखा जाएगा तो आपके यहाँ पे भी होता होगा, ऐसा मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूँ कि देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्रोकर से घर मत ले लीजिए, ओके। अभी एक नई कंपनी भी आई है नो ब्रोकर करके, बराबर है। वो भी बोलती है कि ब्रोकर को आप ब्रोकरेज मत दे दो, वो कंपनी भी। और हमारे रियल्टर्स जो है डरे हुए हैं। सोसाइटी के अंदर कोई ना कोई ऐसा एक आदमी रहता है कि वो बोलता है कि आप डायरेक्टली जो है ना पार्टी को प्रॉपर्टी बेचो, डायरेक्टली आप पार्टी लेके आ जाओ, और जो बीच वाला जो आदमी है उसको ख़त्म करो। इसकी वजह से हमारे जो ब्रोकर्स भाई लोग हैं, हमारे रियल्टर्स लोग हैं, उनके अंदर में डर पैदा हो रही है। एक आध आदमी आ जाता है, वो हमारे धंधे का सत्यानाश कर देता है। तो क्या हमारे रियल्टर्स ने उसके लिए क्या करना चाहिए
किस हिसाब से हमारे रियल्टर्स का अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए, वो आप क्या बताना चाहोगे हमारे रियल्टर्स को? क्योंकि उनके अंदर में डर की भावना है, यार हमारा धंधा खा जा रहे हैं, हमारा धंधा नहीं होगा, एक आध आदमी आ रहा है और वो धंधे की वाट लगा रहा है। तो उसके लिए हमारे रियल्टर्स को आप क्या सजेशन करना चाहोगे? आलोक भाई, अगर आपको याद हो, आज से 6 महीने पहले NAR बैंगलोर में कन्वेंशन हुआ था। यस, बराबर है। और उसका टैगलाइन आपने शायद भूल गए। यस रियल्टर्स, मैं Yes, भूला Realtor। नहीं। तो वो Yes, यस रियल्टर हमने इस लेवल पे लेके गए थे कि ऑल ओवर इंडिया में वो गूंजा था यस रियल्टर। यस। और उस वजह से कोई एक कंपनी आके लाखों लोगों को नहीं खत्म कर सकती। कोई एक कंपनी आके उनके ये नहीं बोल सकती कि डोंट गो विद द ब्रोकर्स। अगर आप देखा जाए, फॉरेन कोई भी कंट्री है, यू गो दुबई, यू गो कनाडा, यू गो अमेरिका, द 99%, you go Australia, 99% of the transaction happen with the support of broker. There is no single transaction which happen without broker. और वहाँ पे एटलीस्ट इंडिया में तो अभी हम एक ही बंदा दोनों पार्टीज को रिप्रेजेंट कर लेता है, बट इफ यू गो टू ऑस्ट्रेलिया, यू गो टू कनाडा, यू कांट रिप्रेजेंट two parties. Okay. Only seller has to represent by ex realtor. Like अगर seller है लोग जी आप कर रहे हैं तो बायर मैं कर सकता हूँ। मैं दोनों पार्टीज को नहीं रिप्रेजेंट कर सकता। बट इंडिया में अभी तक वो थोड़ा इंडिपेंडेंट है, थोड़ी खुल छूट है अपने को कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, इसीलिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि एक कंपनी बोलेगी नो ब्रोकर। अगर वो बोल भी रहे हैं, डजंट मैटर, बिकॉज कस्टमर अपना इधर का इतना एजुकेटेड है, हु वर्क्स फॉर IT कंपनी एंड दे हैव अ चांस टू गो टू अब्रॉड एंड कम बैक, दे नो द वैल्यू ऑफ रियल्टर, दे नो द वैल्यू ऑफ एडवाइजर। किसी के बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेट्स डू अवर टास्क एंड वी शुड से प्राउडली यस वी आर रियल्टर, यस वी आर रियल्टर, यस वी आर ब्रोकर। व्हाट इज द प्रॉब्लम? आई एम चार्जिंग फॉर माय सर्विस, यस, right? I am not doing any thief, I am not doing any decating, right? I am doing my work and yes, I am a proud realtor. Yes, there is no problem in that, and we should not worry about any such companies which are coming saying that don't go with the realtor and all. There are such things will come. Let it happen. Let's concentrate on the business and make our fraternity proud. जो ये तो बात बराबर है, ये आपने कही। अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, सभी जगह का आपने उदाहरण दे दिया। पर सोसाइटी के बीच में कोई तो एक आध आदमी वैसा रहता है, वो आदमी एक बड़ी ये है अपनी टाउनशिप है, वो टाउनशिप के अंदर कोई ना कोई आदमी रहता है और वो आदमी बोलता है कि भाई ब्रोकर से आप मत जाइए। तो उसके लिए हमारे रियल्टर्स ने किस हिसाब से अवेयरनेस करना चाहिए रियल्टर्स का, सर एक ब्रोकर का? आप बात बताएं, अगर उंगली में चोट लगी है और उंगली खराब हुई है तो क्या आप उंगली काटोगे या पूरा हाथ काट दोगे? उंगली काटोगे ना। तो लेट इट थ्रो हिम अवे, डजंट मैटर, लेट हिम ब्रो। एक बंदा है ना, 99 बंदे तो उसी अपार्टमेंट में ना जिनको सर्विस चाहिए। दिस इंडिया वर्क्स फॉर सर्विस, पीपल नीड सर्विस। इफ यू आर ए सर्विस प्रोवाइडर, पीपल विल कम टू यू, डजंट मैटर whoever it may be. If I think you forgot one movie which is called Rocket Singh Salesman of the Year. Yes, That's the one of the best movie. People need service, and in this scenario, in current market, people are ready to pay for your service, ready to pay for your things. Doesn't matter you are doing that service at night or day or morning. So not to worry. Let's do our task. We are a service provider. We are fulfilling the dream of everyone. Yes. Doesn't matter if 2 customers are not coming, but 20 will come to us. यस, बराबर है। दोस्तों देखो, आप डरो मत, आपके टाउनशिप में कोई भी एक आध आदमी ऐसा रहेगा, बट वो आदमी को किस हिसाब से जवाब देने का, वो जवाब देने का एक ही रीज़न है, जवाब देने का एक ही कारण है, वो आदमी को आप सर्विस इतना अच्छा दे दो, आपके क्लाइंट को इतना अच्छा दे दो, इतना अच्छा क्लाइंट को सर्विस दे दो कि जो आपके 99 लोग जो है, जैसे बलदीप जी ने बताया, 99 लोग जो है आपके साथ आना चाहिए और उसने बोलना चाहिए कि मुझे प्रॉपर्टी जो बेचना है ब्रोकर के थ्रू ही बेचना है, मुझे प्रॉपर्टी जो बेचना है रियल्टर्स के थ्रू ही बेचना है। तो आप आपका अवेयरनेस, आपकी सर्विस, आपका जो भी चीज़ है वो अच्छा दे दो। और एक बार रॉकेट सिंह जो है उनका एक पिक्चर देखो, ऐसा बलदीप जी का कहना है, और आप इस हिसाब से काम करोगे, कोई भी आदमी आपका धंधे का
धंधे के बीच में बिल्कुल भी आ नहीं सकते। तो बलदीप जी, आप हमारे चैनल पे आए और बहुत अच्छा हमारे क्लाइंट्स को, हमारे रियल्टर्स बंधुओं को जो भी जानकारी दी, वो जानकारी के लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू बलदीप जी। दोबारा मिलेंगे नए कन्वेंशन में, नए सब्जेक्ट के साथ में। थैंक यू सो मच सर। या शॉर्टमध्ये घे बरं का. 15 मिनिटाचं जर हात थोडा गळून जाईल बरं. नाही ना, तो गळून नाही